देखो प्रैक्टिस सेशन करने का मजा ही तब है जब नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइव रहे, ठीक है। तो जल्दी से आ जाओ सभी लाइव। चलो, तो जैसा कि पता है सभी को, प्रिंसिपल ग्रेड 1, ग्रेड 2, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम की एग्जाम डेट आ चुकी है। सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। हाँ, तो ऑलमोस्ट पढ़ाई जो आपकी है वो जोर शोरों से चल रही होगी, ठीक है। तो देखते हैं कितना अच्छा रिवीजन आपका है, हाँ, और किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, ठीक है। तो जो आपका प्रिंसिपल ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 का यूनिट 10 है सिविल इंजीनियरिंग वाला, ठीक है, उसमें जो आपका एक टॉपिक है सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल वाला सब्जेक्ट जो है उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक है सीमेंट। आज इसके क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है। चलो एक एक करके करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द केमिकल SO3 प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर SO3 आपका प्रेजेंट है तो इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन आपका है यहाँ पे इम्पार्ट कलर एंड हार्डनेस, सेकंड ऑप्शन है मेक्स सीमेंट साउंड, नेक्स्ट है गिव्स स्ट्रेंथ एंड फोर्थ आपका है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वेक सेटिंग। क्लियर? तो जल्दी से आंसर करो क्या आएगा। सर टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट करेंगे? टेस्ट सीरीज स्टार्ट है नीतीश जी, आप ऐप पे जाइए, ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, पीडीएफ फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराइए। सेकंड, मेक्स सीमेंट साउंड, ओके। और बाकी लोग लाइव पे बहुत सारे लोग हैं, आंसर कोई नहीं दे रहा है। हाँ, अंकिता, मनीराम, वैभव, दीपक, गौरव, बोलो जल्दी बोलो, आंसर बोलो। वोटिंग करेंगे अपन यहाँ पे, क्या वोटिंग करेंगे कौन से ऑप्शन पे आप सभी का ज्यादा वोट जा रहा है। हाँ, सिर्फ नीतीश ने आंसर यहाँ पे दिया है मेक्स सीमेंट साउंड। जो SO3 आपका होता है वो सीमेंट को साउंड बनाता है। अरे सबके नाम लेके भी बोला फिर भी कोई आंसर नहीं कर रहा यार, कैसे हो यार। और फिर बोलते हो सर प्रैक्टिस सेशन नहीं कराते हो। हाँ, शुभम ने यहाँ पे आंसर दिया है फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग। क्लियर? चलो, और बाकी लोग, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए यार, फैक्चुएट क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड है, पढ़ा हुआ है, सीधा टिक होगा। तुक्के का तो काम ही नहीं है क्योंकि माइनस मार्किंग है एग्जाम के अंदर। हाँ, जल्दी बताओ बाकी लोग। अरे कमेंट में तो कोई आपका फेस भी नहीं देख रहा है कि सही बता रहे हो या गलत बता रहे हो। हाँ, बता दो, कुछ तो बताओ। भाई SO3 अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो सीमेंट को क्या करेगा, इसका क्या फंक्शन होगा। हाँ, सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनीराम जी ने आंसर यहाँ पे दिया है क्विक सेटिंग प्रोवाइड की करेगा। अरे यार ऐसे ऐसे थोड़ी, रिवीजन ही नहीं किया है आप लोगों ने ढंग से। हाँ, इसका आंसर आपका होने वाला है मेक सीमेंट साउंड। क्लियर? SO3 जो आपका होता है वह सीमेंट को साउंड बनाता है। क्लियर? आपको मैंने पढ़ाया भी था कि एक तो आपका क्या होता है, लाइम आपका होता है ना लाइम। दूसरा आपका क्या होता है, मैग्नेशिया होता है, ठीक है, और सल्फर आपका होता है। ये वो तीन इंग्रेडिएंट हैं जो आपके सीमेंट को क्या करते हैं, साउंड बनाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहेगा वो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मेक्स सीमेंट
साउंड। क्लियर? आपका सीमेंट क्या होगा? आपका सीमेंट साउंड होगा SO3 की प्रेजेंट से। ठीक है, तो जो लोग भी 4th नंबर आपका बोल रहे थे कि क्विक सेटिंग नहीं कराता है, तो आप यहाँ पे देखो, अगर एक्सप्लेनेशन देखना प्रॉपर तरीके से, आपको यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा। सीमेंट के जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, जैसे लाइम आपका होता है, तो लाइम आपका क्या करता है? क्लियर? ये लिखा है मेक्स द सीमेंट अनसाउंड एंड इट एक्सपांड एंड डिसइंटीग्रेट। ठीक है, सिलिका आपका होता है, ये क्या करता है? स्लो सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट के अंदर स्लो सेटिंग जो आपकी होती है, सेटिंग जो टाइम उसका होता है, क्लियर, तो उसका सेटिंग जो आपका होता है वो स्लो होता है। क्लियर? एक और चीज याद रखना, सेटिंग और हार्डनिंग, बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पे सेटिंग और हार्डनिंग के अंदर। सेटिंग का मतलब होता है प्लास्टिसिटी को लूज करना, और हार्डनिंग का मतलब होता है स्ट्रेंथ को गेन करना। क्लियर? तो यह क्या कर रहा है? सीमेंट की जो सेटिंग आपकी होती है उसको स्लो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एल्यूमिना जो आपका होता है वो लोअर द स्ट्रेंथ, यह स्ट्रेंथ को कम करता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो आपका होता है, अच्छा एल्यूमिना में एक और चीज याद रखना, जो ये शुभम जी और मनीराम जी का आंसर था ना, 4 नंबर आपका क्या था? रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग। तो देखो एल्यूमिना जो आपका होता है ना, एल्यूमिना जो आपका होता है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है क्विक सेटिंग के लिए। क्लियर? ये आपका क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल आपका होता है क्विक सेटिंग के लिए। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, Alumina provides quick setting of cement and lowers the clinkering temperature। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, एल्यूमिना आपका क्विक सेटिंग जो आपका होता है सीमेंट के अंदर वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और नेक्स्ट आयरन ऑक्साइड, ये आपको कलर देता है, हार्डनेस देता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी आयरन ऑक्साइड की। क्योंकि देखो ये तो अभी मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा SO3 के लिए, हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपका लाइम से पूछ ले, सिलिका से पूछ ले, एल्यूमिना से पूछ ले, आयरन ऑक्साइड से पूछ ले। तो हर एक इंग्रेडिएंट का आपको फंक्शन याद रखना है कि इन इंग्रेडिएंट का फंक्शन क्या है। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैग्नीशिया की मैं बात करूं तो देखो इसमें भी लिखा है मेक द सीमेंट अनसाउंड, ये भी आपके सीमेंट को अनसाउंड बनाता है। एल्कली की अगर मैं बात करूं तो एल्कली जो होता है इफ्लोरेंसिस और स्टेनिंग, जो व्हाइट पैचेस आपके बन जाते हैं, कैसे कि अगर एल्कली कंटेंट ज्यादा हो गया तो एटमॉस्फेयर से वो क्या करेगा? पानी को एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलेगा उसको क्या कर देगा? एवेपोरेट कर देगा, और जैसे ही एवेपोरेट होगा तो व्हाइट स्पॉट्स आपको नजर आते हैं। क्लियर? वो आपका इफ्लोरेंसिस कहलाता है। तो ये आपका एल्कली की वजह से होता है। क्लियर? और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो आपका होता है, ये लिखा हुआ है मेक द सीमेंट अनसाउंड और रिड्यूस स्ट्रेंथ। क्लियर? और यहाँ पे यूजफुल इन मेकिंग साउंड सीमेंट। क्लियर? एक साउंड सीमेंट को बनाने के लिए आप सल्फर ट्राइऑक्साइड का यूज करते हैं। अब आप याद रखना, जो साउंड होता है वो अनसाउंड होता है, वो क्या कहलाता है? अब आप तो ये समझोगे कि बस गाने बज रहे हैं सीमेंट के अंदर, साउंड का मतलब वो नहीं होता है। देखो सीमेंट के अंदर क्या होता है कि आप ऐसा बोल सकते हो, साउंड का मतलब ये होता है ऑफर रेजिस्टेंस टुवर्ड्स चेंज इन वॉल्यूम। जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आता है ना, उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस को ऑफर करना, दैट्स कॉल्ड द साउंड सीमेंट। और अगर रेजिस्टेंस को ऑफर नहीं कर रहा है मतलब वो सीमेंट को अनसाउंड बना रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं किया गया है। क्लियर? बताओ जल्दी से, समझ में आई बात सभी को? यस जल्दी बोलो, समझ में आया क्वेश्चन पहला? क्लियर? कोई सा भी इंग्रेडिएंट का क्वेश्चन फंक्शन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following statement related to hydration of cement is are correct? ठीक है, सीमेंट के हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं मतलब जैसे ही आप मॉइस्चर मतलब पानी वगैरह डालते हो ना, तो हाइड्रेशन हीट लिबरेट होती है सीमेंट के अंदर से, तो उससे रिलेटेड आपको ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्लियर? क्या दिया गया? पहला स्टेटमेंट, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बिगिनिंग्स एज सून एज वाटर कम्स इनटू कांटेक्ट विद द सीमेंट। जैसे ही सीमेंट के कांटेक्ट में वाटर आएगा, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगला है हाइड्रेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट
इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। फिर इन्होंने क्या बोला कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 आपका गलत है और स्टेटमेंट 2 आपका सही है। स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 आपका कैसा है? इनकरेक्ट है। और फोर्थ आपका है बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। क्लियर? आपके दोनों ही स्टेटमेंट यहां पे गलत है। ठीक है, चल बताओ क्या आंसर होगा हाइड्रेशन से रिलेटेड। हाँ, क्या आंसर होगा? पहला समझ में आया? इन्होंने ये बोला कि जैसे ही सीमेंट के कांटेक्ट में वाटर आएगा, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा बोला कि ये जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है आपका, ओपीसी सीमेंट होता है, उसका जो हाइड्रेशन होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नितेश का आंसर है यहाँ पे 2। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। वॉइड्स फिल होगा। ओके, देखो यार सिर्फ नितेश ही आंसर दे रहा है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी बोलो यार, बाकी लोग आंसर करें। फिर तो ऐसा है कि मैं क्वेश्चन लिखूं, ठीक है, क्वेश्चन दिखाऊं और यहीं पर टिक कर दूं कि ये आंसर है। प्रैक्टिस सेशन का मतलब आपके रिप्लाई आने चाहिए, ठीक है, और आप लोगों के रिप्लाई नहीं आ रहे। कुछ तो बोलो। अच्छा, ग्रुप पे तो बहुत बोलते हो आप सब। हाँ, फिर तो देखो कंटिन्यूएशन में ऐसे ऐसे मैसेज देते हो ना, तो जब पूछने की बारी आती, बताने की बारी आती, तब बताते नहीं हो। हाँ, अब मन ही मन हंस रहे होगे सभी लोग। हाँ, सेकंड करेक्ट है, 1 का कंफर्म नहीं। ओके, 1 का कंफर्म इसलिए नहीं है शुभम क्योंकि तुमने ना रिवीजन नहीं किया अच्छे से। ठीक है, अच्छे से रिवीजन नहीं किया है। दूसरा आपके अकॉर्डिंग सही है। सॉरी। अरे भाई गौरव, बताओ जल्दी बताओ यार आंसर। प्रेम प्रकाश जी, क्वेश्चन समझ में आया हो तो आंसर दें। मनीराम बताइए। अरे यार ऐसे मत करो, कुछ तो बोलो। हाँ, कुछ तो बोलो। नहीं बोल रहे हो? मैं ही बोल दूं? चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। भाई वॉइड्स फिल होंगे, ये कहां से नई कहानी आ गई? ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं था। हाँ भाई, जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही सीमेंट के अंदर पानी जाएगा ना, वैसे ही केमिकल रिएक्शन आपकी स्टार्ट हो जाती है। और मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। बताया था बोगस कंपाउंड जो आपके होते हैं, C3A हो गया, C2S हो गया, C3S हो गया, C4AF हो गया, बोगस कंपाउंड बनते हैं, बॉक्स कंपाउंड जिनको आप बोलते हो। ठीक है, तो जैसे ही वाटर आपका कांटेक्ट में आता है सीमेंट के, वैसे ही हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की डेफिनेशन देखो। व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, a chemical reaction between water and cement take place which is known as hydration of cement, जिसको आप हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बोलते हो। heat liberated exothermic during this chemical reaction is known as heat of hydration। तो एक्सोथर्मिक आपकी रिएक्शन यहाँ पे होती है। क्लियर? नेक्स्ट, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन इज CaO, SiO2 एंड H2O। मतलब क्या हो गया? CaO आपका हो गया, लाइम हो गया, सिलिका हो गया, वाटर हो गया, तो इनके द्वारा CSH जेल आपका बनता है। क्लियर? क्या बनता है? CSH जेल आपका बनता है। अब देखो ना, आपका C3A का फॉर्मेशन हो रहा है, सबसे पहले तो C3A ही आपका बनता है। क्लियर? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और सबसे ज्यादा आपकी हीट वहीं पे लिबरेट होती है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, फिर आपको C3S का बताया था मैंने।
ठीक है। विदिन सॉरी C4AF आपका होता है, लेकिन मैंने क्या बोला था, ये जो बॉक्स कंपाउंड होते हैं ये एक साथ नहीं बनेंगे, एक के बाद एक बनेगा। तो विदिन 24 आवर्स आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है, इसके बाद आपका C4AF का फॉर्मेशन होता है, फिर विदिन अ वीक के अंदर आपका C3S का फॉर्मेशन हो जाता है, और आफ्टर अ ईयर क्लियर आपका क्या होता रहता, C2S का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे आपके स्टेटमेंट सही हैं। जो बोला था हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बिगिनिंग एज सून एज वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद द सीमेंट, सीमेंट के कांटेक्ट में जैसे ही वाटर आपका आएगा आपका हाइड्रेशन होगा, और हाइड्रेशन के अंदर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्लियर, एक्सोथर्मिक आपका रिएक्शन होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज में यहाँ पे एडिशन में आपको बता रहा हूं, वो भी कि वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है हाइड्रेशन में, ये मैंने आपको नोट्स में लिखाया भी है, अगर आप पीडीएफ को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। On an average, 23% of water by weight of cement is required for the chemical reaction with Portland cement compound. Clear? Portland cement compound के लिए on average 23% होता है। Clear? फिर क्या बोला, about 15% water by weight of cement is required to fill the gel pore. Clear? जो जेल के पोर्स होते हैं मतलब voids होते हैं, तो 15% आपका वहां लगेगा, 23% वो हो गया, 15% हो गया, तो टोटल आपका यहाँ पे निकल के आएगा 38%। तो 38% water by weight is required to chemical reactions and gel pore. If more than 38% of water is used, the excess will be called undesirable cavity. मतलब आपको 38% पोर्टलैंड सीमेंट के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है हाइड्रेशन के लिए। किसके लिए होता है, हाइड्रेशन के लिए होता है। ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन करेंगे ना, उस नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के अंदर आप लोग प्रॉपर रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ठीक है, क्या है, सीमेंट डेट हैज इज द मोस्ट सुटेबल फॉर अचीविंग हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन अ गिवन एप्लीकेशन। अ हाई C3S कंटेंट, अ हाई C2S कंटेंट, अ हाई C3A कंटेंट और वेरी लिटिल जिप्सम। तो बताओ किसका कंटेंट हाई होने पर आपको हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलने वाली है, C3S का कंटेंट, C2S का कंटेंट, C3A का कंटेंट या फिर वेरी लिटिल जिप्सम। सेकंड अ हाई C2S कंटेंट। ओके, देखो मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो उसमें, कि अगर मुझे अर्ली स्टेज में स्ट्रेंथ चाहिए, अर्ली स्टेज में स्ट्रेंथ अगर मुझे चाहिए तो मैं C3S का कंटेंट क्या करता हूं, बढ़ाता हूं, और अगर मुझे लेटर स्टेज में स्ट्रेंथ को चाहिए तो लेटर स्टेज में मैं C2S के कंटेंट को बढ़ाता हूं। ये मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको ये सीमेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था। अब तो हिंट भी दे दी भाई, अब तो जल्दी से बता दो आंसर। हाँ बता दो, क्वेश्चन तो पूछ लिया मैंने, आंसर बताओ जल्दी से, क्या आएगा, बताया ना, हाई C3S कंटेंट आप बढ़ाओगे तो अर्ली स्टेज में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। हाँ तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात की है, तो अल्टीमेट मतलब कि कंप्लीट वाली बात कर रहा है, तो लेटर स्टेज में आपको जो स्ट्रेंथ मिलती है वो C2S कंटेंट की इंक्रीज आप करोगे, C2S कंटेंट को, तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। क्लियर, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लिख दिया है आपका जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन इसलिए बता रहा हूं कि आपने जो रिवाइज नहीं किया ना, तो वो रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, जिसको आप बोलते हो एलाइट, ये नाम याद रखना, इससे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। 25 से 50% आपका ये होता है। दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, इसको बेलाइट बोलते हो, 25 से 40% आपका होता है। इसकी जो रिएक्शन होती है स्लोली होती है, और ये लिखा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट के लिए
रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ याद रखना ये आपका यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन भी लिखा है कि जब हाइड्रेशन होगा तो किसके द्वारा कितना हीट लिबरेट किया जाएगा, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इसकी पीडीएफ में अभी आपको शेयर करा दूंगा। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो आपका होता है ना, ये 5 to 11% आपका होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका किसके लिए, फ्लैश सेटिंग के लिए। क्या होता है, फ्लैश सेटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट आपका होता है, क्लियर। और सीधी सीधी बात है भाई, इसकी जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है ना बहुत प्योरेस्ट होती है। सीमेंटिंग मतलब जो बाइंडिंग की प्रॉपर्टी होती है ना वो बहुत ज्यादा पुअर होती है, तो इनर्ट मटेरियल के जैसे आप इसको ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। चलो तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना, फॉलोइंग आर द टेस्ट कंडक्टेड ऑन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, select the incorrect pair of the match between the type of test and apparatus used। सीमेंट का हमने फील्ड टेस्ट और फिजिकल टेस्ट पढ़ा था। हर फील्ड टेस्ट के अंदर एक एपरेटस यूज हुआ था ना, क्लियर। तो यहाँ पे वही पेयर्स बने हुए हैं, आपको बताना है कि आप कौन सा यहाँ पे पेयर्स आपका गलत है, ठीक है। पहला है आपका साउंडनेस, ये ऑटोक्लेव टेस्ट की हेल्प से आप करते हो। हीट ऑफ हाइड्रेशन कैलोरीमीटर टेस्ट की हेल्प से आप करते हो। फाइननेस ऑफ सीमेंट ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट आप करते हो। और सेटिंग टाइम कॉर्न स्लम्प टेस्ट आप करते हो। सीधा सीधा दिख रहा है, साउंडनेस आपका होता है ऑटोक्लेव टेस्ट के द्वारा, सही है। और दूसरा आपने पढ़ा था ली चैटेलियर एपरेटस, ठीक है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन कैलोरीमीटर, क्योंकि ये हाइड्रेशन जो आपका निकलता है जूल पर कैलोरी ऐसा कुछ है, यूनिट अभी देखे होगे आप, ठीक है। तो ये हो गया। फाइननेस ऑफ सीमेंट, ये सही है, एयर परमेबिलिटी टेस्ट की हेल्प से आप निकालते हो। लेकिन ये सेटिंग टाइम जो आपका होता है इसके लिए तो आपने यूज किया था बेकेट्स एपरेटस, यही यूज किया था, ठीक है। और ये जो कॉर्न स्लम्प टेस्ट आपका है ना, ये एक्चुअल में कंक्रीट की क्या निकालता है, कंक्रीट की वर्केबिलिटी निकालता है। ये क्या करता है, यह कंक्रीट की वर्केबिलिटी निकालता है। तो यहाँ पे अनमैच पेयर जो आपका हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट पेयर जो आपका हो जाएगा, ये कॉर्न स्लम्प टेस्ट वाला हो जाएगा, फोर्थ वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसको इरेज इसलिए कर रहा हूं कि आपको नीट एंड क्लीन पीडीएफ मिल जाए बाद में, ठीक है। तो आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, सेटिंग टाइम कॉर्न स्लम्प टेस्ट, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी आपके ये जो लिखे हुए हैं इन सब का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे है। जैसे बीबी कंसिस्टोमीटर जो आपका होता है ये आपका मेजरमेंट करता है सेकंड में, ये भी वर्केबिलिटी को मेजर करता है, ठीक है। एयर परमेबिलिटी मेथड ब्लेन एपरेटस, ये आपकी फाइननेस ऑफ सीमेंट को मेजर करने के लिए आप यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, तो ये कंसिस्टेंसी टेस्ट आपको ये बताता है कि भाई सीमेंट पेस्ट आपका वर्केबल हुआ या नहीं हुआ। वर्केबल मतलब आप इजीली उसके साथ काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, मतलब इसकी हेल्प से आप कंसिस्टेंसी को फाइंड आउट करते हो कि सीमेंट के अंदर मुझे कितना पानी मिलाना चाहिए कि हम उसके साथ क्या कर सके, इजीली काम कर सके, ठीक है। इजीली काम करना मतलब कि मिक्सिंग करना, प्लेसिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, फिनिश करना, ये वाली बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट ली चैटेलियर टेस्ट, ली चैटेलियर टेस्ट आपका साउंडनेस बताता है। कॉर्न स्लम्प टेस्ट जो आपका होता है ये आपका वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बताता है, ना कि सेटिंग टाइम आपका बताता है, क्लियर। तो आंसर आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपका सेटिंग टाइम स्लम्प कॉर्न टेस्ट ये यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क कंपाउंड्स इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जो आपसे पूछा गया है ना बोगस कंपाउंड, तो अपन ने पढ़ा था C3S के फॉर्म में, C3A के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे उसने बोल दिया एलाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट्रेन गाइट और मोनोसल्फेट, क्लियर। तो भाई बताओ जल्दी से क्या आएगा, सीधा सीधा सामने ही दिख रहा है,
सीधा सीधा सामने दिख रहा है, ये देखो अभी बोगस कंपाउंड जो बताए थे ना, ये लिखे थे ना, ट्राई कैल्शियम एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? हाँ, पहला हो जाएगा आपका, सिंपल सा, एलाइट्स, ठीक है। तो यही चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, एक्सप्लेनेशन, कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को एलाइट बोलते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट को बेलाइट बोलते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को सेलाइट बोलते हैं, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट को फेलाइट बोलते हैं। साथ ही इसका यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोजिशन, कितना कंपोजिशन होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी भी मेंशन की गई है कि भाई C3S अर्ली स्ट्रेंथ देता है, इनिशियल सेटिंग को कॉज करता है, हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन हो गया आपका, लेटर स्ट्रेंथ के लिए आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका यहाँ पे आता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आपका कॉज करता है इनिशियल सेटिंग को, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका लिबरेट होता है C3A के साथ, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेरेट जो आपका होता है, इसकी पुअर सीमेंटिंग वैल्यू होती है और लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका होता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, क्लियर, कुछ भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये चीज याद रखना है, क्योंकि हर एक छोटे से छोटा, क्योंकि आप देखो ना, ये जो एग्जाम होने वाला है ना आपका प्रिंसिपल ग्रेड 1 वाला, इसके अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दिए गए, इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है, सिविल भी है, स्किल डेवलपमेंट भी है, तो न्यूमेरिकल आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं बनने वाले, फैक्चुएट न्यूमेरिकल बनेंगी, 80% और 20% आपका जो रहेगा न्यूमेरिकल और थ्योरी का आपका कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तो डायरेक्ट फैक्चुएट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से भी हो सकते हो, सिविल से हो सकता, भाई सिविल वाला तो अगर कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल आए तो वो तो कर लेगा सिविल का, लेकिन अगर वही इलेक्ट्रिकल वाले की बात करें तो वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आप ये मानना 20% न्यूमेरिकल रहेंगे और न्यूमेरिकल बिल्कुल फैक्चुएट बेस रहेंगे, फॉर्मूला अगर आपको पता है आप पुट करोगे वैल्यू और सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं इस एग्जाम में। तो ये जो छोटा छोटा डेटा आपका है ना थ्योरेटिकली, यही आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, और कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको बार बार इंडिकेट कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे एलाइट दे दिया, हो सकता है कि अगली बार वो आपसे उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन पूछ ले, हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी का एमसीक्यू पूछ ले, तो मतलब क्वेश्चन आपका कैसा भी बन सकता है, बस जो नोट्स आपके हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये, 5 हो गए ना। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बिकेट एपरेटस इज यूज्ड फॉर, अभी अब मैंने नाम लिया था आपको बिकेट एपरेटस का, ये आ गया क्वेश्चन, बिकेट एपरेटस इज यूज्ड फॉर फाइननेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट और नन ऑफ द एबव। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको बोला था कि जो बिकेट एपरेटस होता है, आप यहाँ पे इसको यूज करते हो कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए। एपरेटस तो बिकेट है, लेकिन बिकेट के अंदर जो पेनिट्रेशन आप कराते हो ना, तो वो चीज याद रखना, पेनिट्रेशन जब आप कराओगे तो उसके अंदर आप पिलंगर का यूज करोगे, जब कंसिस्टेंसी निकालोगे, क्या निकालोगे, कंसिस्टेंसी। फिर अगर मैं बोलूं कि अगर मैं सीमेंट का क्या निकाल रहा हूं, इनिशियल सेटिंग टाइम निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, इनिशियल सेटिंग टाइम निकाल रहा हूं, तो बिकेट एपरेटस के अंदर इस प्लंगर को आप हटा दोगे और स्क्वायर निडल का आप यूज करोगे, इसका यूज करोगे, स्क्वायर निडल का आप यूज करोगे, क्लियर। और फिर अगर मैं फाइनल सेटिंग टाइम की अगर मैं बात करूं कि फाइनल सेटिंग टाइम आपको निकालना है, तो स्क्वायर निडल की जगह आप एनुलर कॉलर का यूज करते हो विथ निडल, क्लियर। बताया था ना, ऐसा मोल्ड बनता है, उसके ऊपर आप इंप्रेशन करते हो, तो कॉलर का आपका इस टाइप का इंप्रेशन बनता है और बीच में आपका निडल का इंप्रेशन बनता है, क्लियर। तो बिकेट एपरेटस आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए भी हो गया, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हो गया, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हो गया। बस किया क्या है, ये जो अरेंजमेंट है ये हमने चेंज कर दिए, इस टाइम पे प्लंगर यूज किया, इसके टाइम पे निडल यूज की, इसके टाइम पे हमने एनुलर कॉलर का यूज किया, क्लियर है। बात समझ में आ रही है ना सभी को? नहीं बोलते जाना यार, समझ में ना आए, क्योंकि बाद में आप लोग ना बड़े खतरनाक मैसेज करते हो। हाँ, जो भी समझ में ना आए ना पूछ लेना यहीं पे, ठीक है। तो आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे कंसिस्टेंसी टेस्ट।
ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, कंसिस्टेंसी टेस्ट आप कैसे करते हो परफॉर्म। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, दिस टेस्ट डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक वर्केबल सीमेंट पेस्ट। सीमेंट के पेस्ट को वर्केबल बनाने के लिए कितना वाटर कंटेंट की जरूरत है, वो हमें कंसिस्टेंसी टेस्ट बताता है। क्लियर। बिकेट एपरेटस इज यूज्ड टू परफॉर्म दिस टेस्ट। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए बिकेट एपरेटस का आपको नीड रहेगा। टेम्परेचर कितना चाहिए इस टेस्ट के दौरान, 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 90% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। एज पर बिकेट टेस्ट, द परसेंटेज ऑफ वाटर एडेड टू द सीमेंट एट विच द निडल कैन नॉट पेनिट्रेट 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ मोल्ड। क्लियर। तो देखो भाई इतना वाटर चाहिए, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए एक लिमिट भी उन्होंने दी है कि पेनिट्रेशन कितना होना चाहिए, 33 से 35% ऊपर से, 5 से 7% नीचे से। इतना पानी मिलाना है आपको कि ये पेनिट्रेशन वैल्यू आपको मिल जाए। ठीक है। ओपीसी की जो आपकी कंसिस्टेंसी होती है अराउंड आपकी कितनी होती है, 30% आपकी होती है। कितनी होती है, 30% आपकी होती है। नेक्स्ट आपका है, in order to make a cement paste of the normal consistency, the percentage of water varies from 25% to 35%। क्लियर। मतलब एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी की बात करें तो वाटर का जो परसेंटेज है वो 25 से 35% तक आपका वेरी कर सकता है। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर ओपीसी की बात कर रहा है, किसकी, ओपीसी की बात कर रहा है, तो अराउंड 30% आप डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है। क्या बोल सकते हो, आप डायरेक्टली यहां पर बोल सकते हो। ठीक है। चल दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। किस टेस्ट में कौन सा एपरेटस आपका यूज होता है, याद रखना। फाइननेस टेस्ट, सीप मेथड आप लगाते हो, या फिर एयर परमेबिलिटी टेस्ट, जो आपने ब्लेंड एयर परमेबिलिटी टेस्ट देखा था ना, वो हो गया आपका फाइननेस टेस्ट में। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में आपको बिकेट एपरेटस यूज करना है। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट में बिकेट एपरेटस, तो देखो यहाँ पे लिखा है बिकेट निडल आपकी लिखी हुई है। फाइनल सेटिंग टाइम में बिकेट एपरेटस ही यूज होगा, बिकेट निडल्स विथ एनुलर कॉलर। आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो, विथ एनुलर कॉलर। ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का आप यूज करते हो। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, स्टैंडर्ड ब्रिकेट्स टेस्ट आप लगाते हो। क्लियर। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं हम सीमेंट की, उसके लिए। और साउंडनेस टेस्ट के लिए आप ली चैटेलियर टेस्ट एपरेटस लगाते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑटोक्लेव। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया ये क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7, इफ पी इज द परसेंटेज ऑफ वाटर। पी बोला इन्होंने कि पी आपका परसेंटेज ऑफ वाटर है रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाटर टू बी एडेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम। ये मैंने आपको नोट्स में बताया था भाई कि इनिशियल सेटिंग टाइम अगर हमें निकालना है सीमेंट का, तो हमें कितना परसेंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए। ठीक है। ऑप्शन दिया है 0.75 सॉरी 70 पी, 0.75 पी, 0.80 पी, 0.85 पी। क्या आंसर होगा, 3 आंसर यहाँ पे दिया है नितेश ने, 0.80 पी। ओके। शुभम आपका आंसर 4 है, इसमें 4 आंसर है आपका 0.85 पी। ठीक है। चलो देखते हैं, 0.85 पी आपका आंसर होगा। डायरेक्ट मैंने आपको लिखाया था इनिशियल सेटिंग टाइम की, आपके जो नोट्स हैं, पीडीएफ है, जो भी जिससे भी आप पढ़ रहे हो, आप उसमें देख लेना खोल के एक बार, आपको मिल जाएगा लिखा हुआ डायरेक्ट। और नहीं मिले तो आप याद रखना कि सेटिंग टाइम अगर आपको निकालना है इनिशियल और फाइनल, तो आपको स्टैंडर्ड वाटर जो कंसिस्टेंसी के लिए चाहिए वो कितना चाहिए, 0.85 पी आपको चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो पी बाई 4+3% आपको लगेगा। और साउंडनेस टेस्ट के लिए आपका 0.78 पी आपका वाटर रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है, अगर हमें क्या करना है, ये टेस्ट परफॉर्म करना है। क्लियर। तो याद रखना इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम के लिए 0.85 पी आपका रहेगा, और साउंडनेस टेस्ट के लिए आपका 0.78 पी आपका रहेगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आ जाएगा, 8 ही है ना, हाँ 8 आ जाएगा। क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस आर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट रिलेटेड, रैंडमली रिलेटेड। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस, फाइननेस से डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ का कोई रिलेशन है या नहीं है? नितेश का कहना है नॉट रिलेटेड। फिर मैंने आपको बताया था भाई, एक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बताया था, एक एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, फाइननेस बढ़ जाती है ना, तो फाइननेस अगर बढ़ जाती है तो, सॉरी, हाँ रैपिड हार्डनिंग बताया था, सही तो बता रहा हूँ। तो आप सोच समझ के आंसर देना। नितेश ने अपना आंसर बदल दिया है, 2 कर दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब फाइननेस बढ़ेगी, फाइननेस अगर आपकी बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो पता है ना, फाइननेस अगर बढ़ेगी तो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ आपका जो है वो क्या होगा, कम होगा। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है यार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थोड़ा सा देखना, मैंने अभी आपको हिंट भी दिया है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जहां मैंने पढ़ाया था ना टाइप ऑफ सीमेंट में, वहां पे ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था, अगर आपको ध्यान हो। जितनी ज्यादा फाइननेस बढ़ेगी उतना ज्यादा रेट ऑफ डेवलपमेंट आपका स्ट्रेंथ का बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो, इफ द फाइननेस ऑफ द सीमेंट इज ग्रेटर, सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल ऑफ सीमेंट इज ऑल्सो ग्रेटर। फाइननेस अगर ज्यादा होगी तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, एंड ग्रेटर सरफेस एरिया लीड टू एन इंक्रीज इन रैपिड हाइड्रेशन रिएक्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा आपका रैपिड हाइड्रेशन रिएक्शन होगा, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपकी होगी। क्लियर? और हाइड्रेशन रिएक्शन जो आपका होता है वो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट का बैकबोन होता है। क्लियर? क्या होता है? बैकबोन होता है। इसीलिए भाई क्यूरिंग करते हो आप, आज अगर कास्टिंग हुई है ना तो अगले दिन पानी डालने के लिए बोला जाए, पानी डाल दो भाई। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन आपका बहुत जल्दी जल्दी ना हो, स्लोली प्रोसेस हो। क्यों? क्योंकि बैकबोन होता है, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इसी की वजह से होता है। So increase in fineness of the cement will ultimately lead to the increase in development of the strength. क्लियर? तो याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? What is the approximate composition of silicon dioxide SiO2 present in the ordinary Portland cement? भाई ये तो बता सकते हो। सिलिका कितना पाया जाता है? 17 से 25%। नितेश का कहना है 17 से 25 है। अरे 60 to 67% तो लाइम होता है भाई सीमेंट के अंदर, फोर्थ कैसे हो जाएगा? लाइम होता है। और याद नहीं, ध्यान नहीं दिया, पहले ही आपको बताया था पहले वाले, देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा मन लगा के, ध्यान लगा के देखो। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था ना, ये लिखा है देखो, लाइम 62 से 65%, सिलिका 17 से 25% लिखा हुआ है, 17 to 25%। ठीक है, पहले ही मैं आपको परसेंटेज बताई थी मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 17 to 25% सिलिका आपका होता है सीमेंट के अंदर। ठीक है, फिर से देख लो आप, यहाँ पे ये आंसर आपका हो जाएगा 17 to 25%। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये परसेंटेज लिखा है, लाइम का परसेंट, सिलिका का, एल्यूमिना का, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज या एल्कलीज। क्लियर? ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ से कंपोजिशन से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं, एग्जाम में ध्यान रखना है, गोला बाद में मरना फिर अगर ऊपर नीचे की समस्या है तो। ठीक है, प्रेम जी ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया प्रेम जी, ये 17 से 25% करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो कौन सा क्वेश्चन था ये? अपना क्वेश्चन नंबर 9, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखता है यार, देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट आपका है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, एक्सपांडिंग सीमेंट इज यूज्ड फॉर फिलिंग द क्रैक। एक्सपांडिंग सीमेंट जो आपका होता है, कोई स्ट्रक्चर होता है जैसे प्लास्टरिंग आपने की, उसके अंदर क्रैक आ गए बड़े बड़े, उसको फिल करना है, तो इन्होंने यही बोला कि जो एक्सपांडिंग सीमेंट होता है उसको फिलिंग द क्रैक के लिए आप यूज करते हो। व्हाइट सीमेंट इज मोस्टली यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पज। ये तो क्लियर है, ये तो आपको याद है हाँ, कि व्हाइट सीमेंट आप डेकोरेटिव पर्पज में यूज करते हो। ठीक है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट प्रोड्यूस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। और नेक्स्ट है आपका, हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्पेशल मटेरियल। तो बताइए कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है, क्योंकि नीचे ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2 and 3, 1, 2 and 4, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4। जल्दी बताओ क्या होगा, क्या होगा आंसर?
क्या सारे के सारे स्टेटमेंट सही है या सिर्फ ऊपर के 2 सही है? 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, जल्दी बताओ कौन सा होगा? नितेश का आंसर आया 3, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जल्दबाजी नहीं करना, जैसे खाना आता है ना, बोलते हैं ना गरम गरम है अभी मत खाना, हम फूक फूक के खाते हैं। नितेश तुम बस वही गलती कर रहे हो। एक चीज बताओ भाई मेरे को, जैसे ये इतनी बड़ी दीवार है, इसके अंदर एक क्रैक आ गया, डेवलप हो गया, ठीक है, ऑर्डिनरी सीमेंट आपने लिया और ऑर्डिनरी सीमेंट को क्या चिपकाओगे इसके ऊपर? आप क्या करोगे, इंजेक्शन के अंदर कुछ ऐसा या कुछ भी ग्राउटिंग जो भी मशीन होती है उसके अंदर सीमेंट को भरोगे और आप इसके अंदर पंप करोगे। पंप करने के बाद आप क्या सोचोगे कि भाई ये मैंने पंप तो कर दिया, अब ये अच्छे से फैल जाए इसके अंदर तो ये पूरा का पूरा क्रैक भर जाएगा, यही सोचोगे ना? तो ये तो एक्सपांडिंग सीमेंट ही करेगा ना। ये कौन करेगा? एक्सपांडिंग सीमेंट। अगर वो एक्सपांड नहीं होगा तो जिस जगह पे रखोगे वो उसी जगह पे चिपका रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? नितेश जल्दी बोलो, रहेगा कि नहीं रहेगा? एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया सही है नहीं? यही होगा ना? जल्दी बोलो। अब अपना आंसर बदलना है क्या? बदलना है आंसर? अरे बदलो भाई बदलो, अरे बदलो। अरे गरम खाना खाओगे तो मुंह जल जाएगा, जल जाएगा ना ऐसे ही, और जल्दबाजी करोगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर आएंगे आपके चारों सही हैं। एक्सपांडिंग सीमेंट यूज्ड फॉर फिलिंग द क्रैक्स, व्हाइट सीमेंट डेकोरेटिव पर्पज, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्पेशल मटेरियल। चारों ही ऑप्शन आपके सही। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लो, पता ऐसा बहुत वो नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ा क्वेश्चन और तुरंत से हमने टिक मार्क कर दिया। क्लियर? ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा समझो, ठीक है, क्वेश्चन को, उसके बाद देना। ये मैंने सारी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखे हैं कि एक्सपांडिंग सीमेंट क्या होता है, व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट कहाँ यूज करते हो, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट आपका क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट आपका क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज आप पढ़ लेना, इसकी पीडीएफ में अभी आपको शेयर करा दूंगा, ठीक है, जिससे आपका एक बार और फिर से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? 10। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? एच पर आईएस स्पेसिफिकेशन व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या होगा? पड़ा हुआ है 30 मिनट, 10 घंटे, 1 घंटे, 6 घंटे। ओपीसी का है ना? हाँ ओपीसी का, ओपीसी का, जल्दी बोलो। फिर तुमने यार नितेश गरम खाना खा लिया, जल गया ना मुंह। फाइनल सेटिंग टाइम है बाबा, इनिशियल सेटिंग टाइम थोड़ी है। फाइनल सेटिंग टाइम है। फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे होता है। कितना होता है? 10 घंटे होता है। ये है आंसर आपका, ऑप्शन नंबर 2, यही होगा। ये शुभम ने आंसर दिया यहाँ पे, बिल्कुल सोच समझ के। 10 घंटे मतलब खाने को। अरे यार प्रेम जी यार, मतलब क्या है ये, मतलब ये 6 घंटे कहाँ से ले आए आप अलग से? 30 मिनट बोलते तो भी चलता, 10 घंटे बोलते तो भी, अभी 6 घंटे कहाँ से बीच में आ गया? 6 घंटे है ना, 6 घंटे कहाँ से आए? उन्हें मन से तुक्के नहीं लगाना, अपन नेगेटिव मार्किंग वाला दे रहे हैं पेपर, हाँ सोच समझ के आंसर देना है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, सीधा सीधा 1 नंबर उड़ेगा। ठीक है, 10 घंटे आएगा। ये लिखा है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, याद रखियो ये अच्छे से, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। इट इज अवेलेबल इन 3 ग्रेड, 33, 43, 53 एंड द नंबर 33, 43, 53 क्या होते हैं? ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बताते हैं 28 डेज में। क्लियर? जब हम स्टैंडर्ड कंप्रेसिव टेस्ट लगाते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम shall not be less than 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम should not be more than 10 आवर्स। क्लियर? 10 घंटे से ज्यादा फाइनल सेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए और 30 मिनट के कम नहीं होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम। साउंडनेस जो इसका आता है 5 से 10 mm आता है जब हम लीच एटेलियर मेथड लगाते हैं। रेसिड्यू बाई वेट, जब हम सीव एनालिसिस करते हैं तो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 90 माइक्रोन की सीव आप यूज करते हो, 15 मिनट तक उसको कंटिन्यू सेक करना है। क्लियर? तो 10% से ज्यादा रेसिड्यू उसके ऊपर नहीं बचना चाहिए।
टेंसाइल स्ट्रेंथ 10 से 15% होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। टेंसाइल स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 2 MPa, 2 MPa से कम नहीं होना चाहिए, और 2.5 MPa आफ्टर 3 डेज एंड 7 डेज रिस्पेक्टिवली। क्लियर? और 3 से 7 दिन में 2.5 MPa आपकी हो जाती है। Its compressive strength for 33 grade at 3 days, 7 days and 28 days is 16 MPa. Clear? 22 MPa and 33 MPa ये यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है हर डेज में। 3 दिन में कितना आएगा, 7 दिन में कितना आएगा, 28 दिन में कितना आएगा। ठीक है ना जी ना, ओपीसी का नहीं होता है भाई 6 घंटे, ओपीसी का नहीं होता है, ओपीसी नहीं होता है, वो दूसरा सीमेंट आपका होता है। ठीक है, आपको जो मैंने पीडीएफ दी है ना सीमेंट वाली, आप उसमें टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ना, हर एक टाइप का सीमेंट पढ़ना। एक टाइप का सीमेंट ऐसा मिलेगा जिसमें 5 से 6 घंटे मिलेगा फाइनल सेटिंग टाइम, लेकिन ओपीसी का नहीं है। ओपीसी का तो यही है 30 मिनट इनिशियल, फाइनल सेटिंग 10 घंटे। ठीक है, याद रखो सीमेंट कौन सा पूछा जा रहा है। ठीक है 11 हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है? द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज अबाउट। ये तो फंसा दिया यार आपको यार। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की? हाँ 3.15, 2.55, 2.65 और 1 क्या होता है? 3.15 लग रहा है मेरे को, आपको क्या लग रहा है? हाँ आप लोगों को क्या लग रहा है जल्दी बताओ। मेरे को तो 3.15 लग रहा है कि 3.15 इसका आंसर होगा। ये लो क्वेश्चन मैंने पूछा और क्वेश्चन मार्क नितेश लगा के दे रहे हैं, 2 और क्वेश्चन मार्क। हाँ अच्छा कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन हो गया दोनों में कि 2 के बाद 55 है या 65 है। हाँ भाई 3.15 ही होता है। हिंट भी दिया था यार, थोड़ा सा तो भरोसा मेरे ऊपर कर लो। हाँ कि मैंने बोला कि 3.15 होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो सोच लेते। हाँ चलो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे वाटर है तो कितना होता है 1000 होता है, फाइन एग्रीगेट का कितना होता है 2650 होता है, कोर्स एग्रीगेट का कितना होता है 2550 होता है, सीमेंट का कितना होता है 3150 होता है। भाई ये लिखी हुई है वैल्यू किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक है, साथ ही साथ सीमेंट की और भी प्रॉपर्टी आप याद रखना जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट क्या होता है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितना होता है 3.15 होता है। वेट ऑफ द वन बैग ऑफ द सीमेंट, वन बैग ऑफ सीमेंट, एक बैग के सीमेंट का जो एक बैग होता है उसका वेट कितना होता है, उसका वेट होता है 50 किलोग्राम। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग आप कैसे निकालोगे, 50 को 1440 से डिवाइड कर दो तो 0.035 मीटर क्यूब ये आएगा वॉल्यूम एक बैग का। नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग आते हैं 30 से अप्रॉक्स 28.8 आते हैं, इसलिए अपन उसको 30 बोल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार इज 30% मोर देन वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार। क्लियर? तो जो क्यूएससी वाले का है ये, ठीक है, तो याद रख लो बस कि वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार आपका 30% ज्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार से। नेक्स्ट आपका है वॉल्यूम ऑफ द ड्राई मोर्टार कितना होगा, तो 1.3 इंटू वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार आपका होता है। हो सकता है कि आपके फेवर वाला कोई मिल जाए, इधर उधर से देख के बोल दे कि हम गलत लगा रहे हैं उसको ये कर लो। चलो मजाक की बात है ये तो। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 13, what consistency of cement paste is required to calculate the initial setting time। अभी बताया था ये तो अभी बताया था मैंने आपको कि इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए आपको सीमेंट पेस्ट के लिए कितना वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, कितना कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सप्लेनेशन बताया था अभी एक जब क्वेश्चन आया था, जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर। फोर्थ वाला 0.85 भी बताया था इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए, देखो ये लिखा है। ठीक है, तो ये आपको सारे एक्सप्लेनेशन में इसलिए आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, देखो वहां पे उसका मेंशन किया था, अब यहाँ पे देखो
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए भी मेंशन कर दिया, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए भी मेंशन कर दिया। वहां पे मैंने टेंसाइल स्ट्रेंथ का मेंशन नहीं किया था, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ का भी मेंशन है। तो आप एक टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए भी याद रखना कि आपका कंसिस्टेंसी कितना चाहिए आपको। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट वर्केबल सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलो बताओ, एज पर IS 269 1975 इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अभी डिस्कस किया, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, 75 मिनट, कितना होता है? बोलो बोलो, कितना होता है? सेकेंड 30 मिनट होता है, अभी डिस्कस किया था। देखो ये लिखा है 30 मिनट। अब जो लोग बोल रहे थे ना कि सर 5 घंटे भी होता है, 6 घंटे भी होता है, लो आपका आंसर वो भी आ गया। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम आपका 600 मिनट, मतलब 10 घंटे के बराबर। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का सेम होता है। हाई एल्यूमिना सीमेंट जो आपका होता है ना, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है 3.5 आवर्स आपका होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम आपका होता है 5.5 आवर्स। जो अभी 6 आवर्स बोल रहे थे ना, 5.5 आवर्स। ठीक है, लो हीट सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 1 घंटे और फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट। ठीक है, तो जो एक्सप्लेनेशन के अंदर डेटा आपको दिया गया है ना भाई, ये डेटा आप पूरा पढ़ लेना, क्योंकि यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो यहीं से बन सकते हैं, अगर यहीं से आप बनाना चाहो ना, 10 क्वेश्चन तो सामने रखे हुए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड का इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यही फैक्चुअल डेटा आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, आई बात समझ में? और कैसा लगा प्रैक्टिस सेशन आज का आपको? ठीक है, कल भी अपन हो सकता है कंटिन्यू करेंगे इसी चीज को। ठीक है, टाइमिंग में आपको बता दूंगा कि किस टाइमिंग पे आपका ये रहेगा। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग मटेरियल वाला पार्ट आपका है ना, सीमेंट था, ब्रिक था, ठीक है, ब्रिक था, और क्या था आपका, रेनफोर्समेंट वाला टॉपिक था आपका मटेरियल के अंदर। तो इसी को भाई अपन आगे कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेशन में। तो आप इस चीज को रिवाइज अच्छे से कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि कल मैं चाहता हूं कि सभी लोग आप लोग आंसर करें। ठीक है, क्योंकि देखो प्रैक्टिस सेशन में मजा तभी आता है जब आप लोग रिप्लाई करते हैं। ठीक है, एग्रीगेट, अच्छा मटेरियल की बात कर रहे हो, ठीक है, हाँ एग्रीगेट भी था ना, एग्रीगेट भी कराऊंगा, आपका सारा कराने वाला हूँ। ठीक है, और हो सकता है कि आप लोगों को जिस सब्जेक्ट में भाई दिक्कत आई है, मैं तो कमेंट देखा था आप बोल रहे थे, तो हो सकता है कि दूसरे सब्जेक्टों का भी मैं आपको कराऊं सिविल वाली यूनिट में। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपन। ठीक है, रिवाइज करके रखना आप लोग। ठीक है, आपको भी मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और मुझे क्वेश्चन आपको कराना है। थैंक यू, क्लास ओवर।